अब फिर से चांद के दीदार के बाद रमज़ान के पाक महीने का आगाज़ होगा। अब फिर से चांद नज़र आने के बाद रमज़ान में वही रौनक दिखेगी। फिर से एक बार मस्जिदों में वो इबादत करते रोज़ेदार नज़र आएंगे। एक बार फिर से बच्चों के चेहरों पर वो मुस्कान नज़र आएगी। 30 रोज़ों के बाद वो मीठी सी ईद फिर से घरों में और लोगों के दिलों में खुशियाँ लाएगी। अगर 1 अप्रैल को चांद नज़र आता है तो रमज़ान 2 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। अगर 2 अप्रैल को चांद दिखाई देता है तो 3 तारीख से रमज़ान का पाक महीना शुरू हो जाएगा। बता दें, रमज़ान इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना है। यह महीना ईद उल फितर के साथ खत्म होता है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में अल्लाह से पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की आयतें प्राप्त की थी। इसी वजह से मुस्लिम लोग इस महीने में रोजे रख कर खुदा की इबादत करते हैं। कहा जाता है रमज़ान के पहले 10 दिन रहमत के होते हैं। मुस्लिम लोग रोजे के दौरान सुबह से शाम तक उपवास रखते हैं। फिर इफ्तार यानी रोज़ा खोलने के बाद खास तरह की नमाज अदा की जाती है। इफ्तार के समय खजूर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोज़ा खजूर से ही क्यों खोला जाता है? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी खजूर से रोज़ा खोलना पसंद करते थे, जो उनकी सुन्नतों में से एक है। क्या आप जानते हैं खजूर का जिक्र कुरान पाक में 20 जगहों पर देखने को मिलता है। रोज़ा रखने की वजह से दिन भर बिना खाए पिए शरीर में पानी की कमी और कमज़ोरी महसूस होती है, जिसकी भरपाई खजूर तुरंत कर देता है। क्या आप जानते हैं कि सहरी और इफ्तार में क्या फ़र्क है? रमज़ान के महीने में सूरज उगने से पहले खाना खाया जाता है, उसे सहरी कहते हैं। सहरी करने के बाद पूरे दिन ना तो खाना खाया जा सकता है और ना ही पानी पिया जा सकता है। शाम को सूरज ढलने के बाद रोज़ा खोलकर नमाज पढ़ी जाती है। रोज़ा खोलने को ही इफ्तार कहा जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस पाक महीने में किन बातों का ध्यान रखा जाता है। रोज़े का पहला कायदा ये कहता है कि सहरी करने के बाद से इफ्तार के बीच में ना तो कुछ खाया जा सकता है और ना ही कुछ पिया जा सकता है। रोज़ा रखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको सिर्फ भूखा प्यासा रहना है, बल्कि रोज़े के दौरान आपको ना तो बुरा देखना है, ना तो बुरा सुनना है और ना ही बुरा बोलना है। रोज़े के दौरान किसी तरह के बुरे विचार या शारीरिक संबंधों के बारे में सोचने पर सख्त मनाही है। यदि रोज़े के दौरान कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो रोज़ा टूट जाता है। रोज़ा रखने वाले व्यक्ति को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गलती से दांतों में अटका खाना ना निगल जाए, वरना रोज़ा टूट जाएगा। इस्लाम में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी के लिए बुरा मत बोलो और ना ही किसी का दिल दुखाओ। इसलिए रमज़ान के दौरान सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।